मेकर और टेकर क्रिप्टो में क्या होता है सर? हाँ भाई, मेकर और टेकर क्या होता है। अब ये तो मतलब बेसिकली आपने अपने क्या लगता है बिटकॉइन का 2030 तक क्या प्राइस जाएगा? बिटकॉइन का 2030 तक क्या प्राइस जाएगा। देखो, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, ना ज्योतिष हूँ, लेकिन हाँ, अभी क्या हो रहा है कि कोई डिप पे भी बाइंग आती हुई दिखाई दे ही रही है। अगर आप किसी यंग 18 इयर्स के पर्सन को एडवाइस करेंगे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, तो क्या एडवाइस करेंगे? पहली कैसे बात तो स्टार्ट? मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई वो क्या करे क्या ना करे। आजकल की डेट में 18 साल का जो बच्चा है ना, वो कहता है उसे सब पता है। हाँ, तो बस इतना जरूर कहूंगा कि भाई वेल्स क्या होता है सर क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टो करेंसी में वेल्स क्या होता है। वेल्स क्या होता है? वेल होता है बड़ी मछली। बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खा जाते हैं। खा जाती है। तो जो वेल होती है, अब मैं बिटकॉइन के ही टर्म्स में बात करूं तो अगर आप और मिनिमम सर कितने अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम कितने अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जी। आपने लीवरेजेस का क्वेश्चन पूछा, जहां पे मैंने क्या बात की कि लीवरेज कम से कम लेनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई तो जो बिल्कुल नए नए 87 16 17 इयर्स के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए जो अगर कुछ करना चाहते हैं भाई, पढ़ लो बस। ये मेरे पास कई लोग आते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मार्केट यहीं रहेगी, क्रिप्टो करेंसी यहीं रहेगी। और क्रिप्टो करेंसी जब ये वर्ड आता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये रिलायबल है, क्या हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में, सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है। आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ है जसबीर सर फ्रॉम जसी टेक। क्रिप्टो से लेकर जितने आपके टू डूज एंड डोंट्स हैं और जो आपको लगता है कि जो मिथ्स बने हुए हैं, आज सब इस पॉडकास्ट में ब्रेक होने वाले हैं और सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कि आप इस वीडियो के एंड तक इतने कन्विंस हो जाओगे कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो जाएगा। तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो सर आपका स्वागत है। और थैंक यू वेरी मच ये दीप्ति जी। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और मेरे माइंड में ना एक ऐसा इतने सारे क्वेश्चन थे क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिकॉज मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो अभी मुझे इस पॉडकास्ट में इतना मजा आने वाला है क्योंकि मुझे इन डेप्थ एक एक चीज के बारे में पता चलने वाला है। क्योंकि जो मिथ्स जो मैं दुनिया की बता रही हूँ वो खुद मेरी भी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि गोल्ड इज रिलायबल एंड क्रिप्टो इज लाइक, एक होता है ना कि क्रिप्टो क्रिएट इज न्यू न्यू एंड क्रिएट किया हुआ है कि यार एंड गोल्ड इज ओल्ड। गोल्ड इज ओल्ड। तो कैसे ट्रस्ट करें, क्यों ट्रस्ट करें, क्या होता है क्रिप्टो? तो सर अब मुझे बताएं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? देखिए, क्रिप्टो करेंसी अगर मैं उसको इन डेप्थ लेके जाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कि जैसे भारतीय बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली वहाँ पे स्टॉक्स हैं तो यहाँ पे कॉइन्स हैं। आपने नाम सुने होंगे, कोई बिटकॉइन सुना होगा, कोई सोलाना सुना होगा, इथेरियम सुना होगा, रिपल सुना होगा। राइट। ये सब कॉइन्स हैं। ये सब कॉइन्स हैं कॉइन्स है। और ये एक्चुअली एक वर्चुअल करेंसी है। अब आप कहेंगे कि साहब इसको वर्चुअल करेंसी बनाने का ये क्या रीजन क्या है, क्यों ये सब चीजें करनी पड़ी। जी। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप अगर कोई भी करेंसी लेते हो, चाहे यूएस डॉलर्स है, चाहे इंडियन करेंसी है, कोई सी भी करेंसी है, उसको कोई ना कोई रेगुलेटर रेगुलेट करता है। जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है इंडियन करेंसी को, यूएस फेड रेगुलेट करता है यूएस डॉलर्स को, ऐसे ही जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी कोई कर रहा होगा, कोई यूरोस को भी। सब जो करेंसीज हैं उनको कोई ना कोई रेगुलेट करता है। होता है। राइट। तो भाई सातोशी नाकामोटो, आपने नाम सुना होगा, यस। जिसको कहते हैं फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, फादर ऑफ बिटकॉइन। यस। बेसिकली वो कुछ और नहीं है, वो एक बेसिकली सीडो आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है। वो कोई बंदे, किसी को नहीं पता वो कौन है, किसी ने देखा नहीं है उसको। ओके। वो हो सकता है कि एक टीम ने किसी चीज पे काम किया हो जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चले, ब्लॉकचेन के ऊपर चले करेंसी। राइट। तो वो एक उसका नाम उसको रख दिया, एक सीडो आइडेंटिटी दे दी कि भाई ये फादर ऑफ बिटकॉइन है। बिटकॉइन है। ठीक है ना। क्योंकि अभी मुझे मालूम है कि आपका ही भी होगा कि सातोशी नाकामोटो, तो मैंने कहा पहले ही उसका आंसर आपको दे दूं। तो बेसिकली क्या है, जिस तरह से हमारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं, यहाँ पे कॉइन्स हैं। कॉइन्स है। ठीक है जी। और दूसरी चीज, जितनी भी करेंसीज हैं वो रेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये नहीं है कि अनसेफ है, दिस इज सेफ बिकॉज कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, सो हाउ कैन वी ट्रस्ट? तो वो एक मसला जरूर है, लेकिन सेफ है और ब्लॉकचेन्स के ऊपर बेस्ड है।
तो Okay. ये ब्लॉकचेन जो है वो एक मेन कहानी है। अगर हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और हम्म। हमारा पेमेंट फंस गया तो हम किसको कंप्लेन देखिए, करेंगे? क्रिप्टो में अगर आप में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड कर रहे हो तो क्रिप्टो हैज एक्सचेंजेस, ओके। क्रिप्टो हैज एक्सचेंजेस एंड देयर हम्म। इज एन FIU। हम्म। FIU क्या है? जैसे अगर मेरा कहने का भाव ये है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो इंडिया में जो एक्सचेंजेस हैं करेक्ट। उनकी कहानी क्या है। हम्म। देखिए, FIU रजिस्टर्ड अगर आप नहीं है तो आप हम्म। यहाँ पे काम नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। पहली बात तो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ आप उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ओके। FIU रजिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट से वो है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड। यस। ओके। तो FIU रजिस्टर्ड है तो उसमें आपको पता है कि आप टैक्सेस भी भर रहे हो, हम्म। जो भी आपके ट्रांजैक्शन फी वगैरह सब कुछ दे रहे हो, गवर्नमेंट फीस वगैरह सब पे कर रहे हो। हम्म। तो FIU रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उन्हीं से ही आपको ट्रेड क्रिप्टो लेना बेटर ट्रेड है। लेना बेटर है। तो जहाँ गवर्नमेंट आ जाता है तो वहाँ एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि हाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जी। तो क्रिप्टो में टैक्सेस का क्या कंफ्यूजन है? क्या टैक्सेस लगते हैं इसमें? क्रिप्टो में टैक्सेस का कंफ्यूजन ये है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि लोगों को ये बड़ा वहम है कि 30% टैक्सेशन है। सच्चाई भी ये है और ओके। इसमें कहीं ना कहीं कुछ पेच भी है। जी। तो सच्चाई क्या है? पहले तो सच्चाई सुन लीजिए। हम्म। क्रिप्टो करेंसी ज्यादातर जो हमारी यहाँ पर इंडियन मार्केट में जो कंपनीज हैं, जो FIU रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो काम कर रही हैं, एक्सचेंजेस जो हैं, ब्रोकरेज जो जी। अर्न कर रही हैं, वो ज्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही काम करवाती हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये है कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो तो उसकी जो आपकी इनकम है, जो भी F&O से इनकम होगी, वो आपकी इनकम एज एन इनकम फ्रॉम बिजनेस ली जाएगी। ओके। तो जो भी आपका स्लैब होगा इनकम टैक्स का, आपको उस हिसाब से टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पड़ेगा। पहली चीज, दिस इज फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बट अगर आप स्पॉट में खरीदते हो, कैश में खरीदते हो, किसी के पास मान लिया लेट्स सपोज $1,00,000 का बिटकॉइन है, $1,00,000 है तो उसने $1,00,000 का बिटकॉइन खरीद लिया और उसके बाद कुछ दिन बाद उसने देखा कि भाई $20,000 और ऊपर चला गया, $1,20,000 का हो गया और वहां पे वो एग्जिट कर गया या बेच के निकल गया, तो बस वहां पर ये समझ जाइएगा उसको 30% टैक्सेशन पड़ेगी। या फिर ये वो तो चलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर $20,000 अर्न भी करेगा तो वहां दे भी देगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने $1,00,000 का $1,00,000 का आपने खरीदा बिटकॉइन और लेट्स से $200-250 ऊपर जाके भी आप उसको एग्जिट कर देते हो, तो आपको 30% टैक्सेशन है, विच इज ह्यूज। 30% टैक्सेशन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरी चीज, मैंने जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको बताया, हाँ। आपको बिजनेस इनकम है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो और यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हो, उसमें थोड़ा सा फर्क है। ओके। इंडियन मार्केट में अगर आपके लॉसेस हो गए, 1 साल लॉस हो गया, 2 साल लॉस हो गया, तो आप उनको बेसिकली आगे जाके उसको वो कर सकते हो कि भाई पीछे मुझे लॉस हुआ था, इस बार मुझे इसका बेनिफिट दे दो, इस बार मेरे को प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार 2 लॉसेस का, मैं उसको एक तरह से जिसको कहते हैं ना बैलेंस आउट कर लेना, ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो इस साल का प्रॉफिट है उस पे पिछले साल भला ही आपको लॉस हुआ, उससे पिछले साल भला ही आपको लॉस हुआ हो, लेकिन इस साल के प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ेगा। इस साल के प्रॉफिट में आपको टैक्स पूरे का पूरा देना, क्रिप्टो में चाहे वो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की बात ही कर रहा हूँ, क्रिप्टो में ठीक है, वो देना पड़ेगा। बाकी जो लोगों को वहम है कि 30% वाली कोई कहानी नहीं है। 30% अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी का, और अब आपकी उसको लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे, गिनी जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे, और अगर बिजनेस इनकम है तो एज पर दी टैक्सेबल स्लैब्स ही उसको लिया जाएगा, और उसके लिए आपका CA सबसे बेहतर बंदा है आपको बताने के लिए। ओके। तो मतलब आपकी जो टैक्सेबल इनकम का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग जाएगा, 30% नहीं जाएगा। हो सकता है आपका टैक्सेबल स्लैब ही 30% वाला हो तो 30% पे जाना पड़ेगा, नहीं तो 10% 20% जो स्लैब्स हैं उस हिसाब से चलेगा। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होता? नहीं, एग्जेम्पशन तो इसमें कोई एग्जेम्पशन वाला कुछ एग्जेम्पशन नहीं होता। ओके। मेकर और टेकर क्रिप्टो में क्या होता है सर? हाँ भाई, मेकर और टेकर क्या होता है? अब ये तो मतलब बेसिकली आपने अपने इस पॉडकास्ट के लिए ना रील मटेरियल बनाना है ना, तो मुझे लगता है रील मटेरियल बन जाएगा। जी।
मेकर और टेकर क्या होता है? मेकर और टेकर, आप जब आप इंडियन मार्केट में बात करें तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे इंडियन मार्केट में दोनों में ही ब्रोकरेज एक ही पड़ती है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा खेला है। यहां पे बेसिकली मेकर मेकर होता है लिमिट ऑर्डर, टेकर टेकर होता है मार्केट ऑर्डर। तो एज अ मेकर यूजुअली आपको ब्रोकरेज कम पड़ती है, और एज अ टेकर यानी कि मार्केट ऑर्डर पे आपको ब्रोकरेज ज्यादा पड़ती है। अभी जैसे मैं एक दो एक्सचेंजेस जिनके साथ मैं भी एसोसिएटेड हूं, काम कर रहा हूं, वहां पे क्या है, मेकर एज अ मेकर यानी कि लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो 0.02% ब्रोकरेज लगती है, और अगर आप टेकर हो तो 0.05%। तो बेहतर क्या है, मेकर बनना या टेकर बनना? हमेशा बेहतर यही है कि मेकर बनना बेहतर है, क्या कि ब्रोकरेज कम ही रहे, ताकि आपकी 0.3 ब्रोकरेज को कम करना है तो 0.02% ब्रोकरेज रखनी है, तो मेकर रहना ही बेहतर है। तो 0.3% का ब्रोकरेज गैप है मेकर और टेकर में। आप 0.03% नहीं, 0.3% नहीं कह सकते उसको, बेसिकली 0.02% एक तरफ ओके, मेकर और 0.02 0.05% दूसरी तरफ। तो इसको आप 3% या 2 है, 0.03 नहीं नहीं, बहुत लंबा फर्क है। अगर आप लंबा उससे फर्क है। जाओगे तो ये कम से कम भी आपको ये अगर बात करोगे दुगनी से भी ज्यादा, दुगनी क्या 2.5 गुना से भी ज्यादा ब्रोकरेज लगेगी 0.05% के हिसाब से, ओके, लगभग डबल से भी ज्यादा। डबल से भी ज्यादा। तो Correct. इसलिए आपको लिमिट ऑर्डर लगाना बेहतर है, मेकर बनना ही बेहतर है। सर मेकर और टेकर में अगर हम एग्जांपल देके समझाना चाहें, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज का डिफरेंस हो जाता है मेकर एंड टेकर में, तो आप एग्जांपल में कैसे समझाएंगे इसका? देखिए, अगर इथेरियम की ही बात करूं, जी। ETH जैसे कॉइन है, सपोज किया हम एक इथेरियम ले रहे हैं, जी। एक इथेरियम मोटा मोटा मान लेते हैं $3000 का ले लेते हैं। ओके। तो अगर आप एक इथेरियम ले रहे हो, 1 इथेरियम ले रहे हो, 1 इथेरियम इज इक्वल टू $3000 अगर चल रहा है, तो आपको अगर आप मेकर हो, मेकर पे आपको 0.02% ब्रोकरेज लगेगी। ब्रोकरेज तो मोटा मोटा आपको पड़ेगा वो लगभग लगभग मतलब $0.6, $0.6 का ब्रोकरेज पड़ेगा, प्लस आपको जो टैक्सेशन है वो पड़ेगी। ठीक है। अगर आप मेकर बनते हो, अगर आप टेकर बनते हो तो आपको 0.05 का पड़ेगा। तो मोटा मोटा $1.5 के करीब, $1.5 के करीब आपकी ब्रोकरेज हो जाएगी। तो कहां एक तरफ $0.60 और कहां पे आपको $1.5। तो मेकर और टेकर का मेन डिफरेंस यही है कि एक में लिमिट होती है और एक में लिमिट नहीं होती है। एक में लिमिट नहीं, देखिए मेकर और टेकर का बेसिकली मतलब ये है कि मान लिया अभी भाव चल रहा है आपका $3010 पे, प्राइस चल रहा है $3010 पे, और आप कहते हो कि नहीं मुझे ये किसी भी प्राइस पे लेना है। मार्केट लेट से आपको कहती है नहीं भाई मैं तो तुझे $3011 पे दूंगा, $3011 पे देंगे हम आपको। तो आप उस पे लेते हो, तो आपको वो अपने भाव पे दे रहे हो, टेकर हो, और आपको $0.05 ब्रोकरेज, 0.05% ब्रोकरेज पड़ रही है। और मेकर मतलब आपने लिमिट लगा दी। और अब क्या हुआ, आप 3011 पे मार्केट चल रही है, आप कहते हो नहीं मुझे तो अपने प्राइस पे चाहिए, 3000 पे आएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और 3000 पे आया, तो अगर 3000 पे आया तो सिर्फ 0.02, अगर पहले बात तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्राइस मिल गया, उसके बाद ब्रोकरेज भी कम मिली। ओके, तो क्या परसेंटेज चांस रहते हैं सर, जैसे सपोज किसी ने टेकर बन के लिया और मेकर बन के लिया, क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि लोगों को मेकर बन के वो अपना वो भाव मिल जाता है? देखिए मार्केट इज वोलेटाइल, इट्स नॉट स्टैटिक। राइट, मार्केट इज वोलेटाइल, मार्केट स्टैटिक नहीं रहती, मिल ही जाता है। ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है प्राइस का तो फिर दिक्कत है, आस पास है तो मिलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। ओके, और क्रिप्टो का टाइमिंग क्या होता है सर? आपने पूछा क्रिप्टो करेंसी का टाइमिंग क्या होता है? यस, देखिए क्रिप्टो करेंसी इज अ 24/7/365, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलती है। 24 घंटे, जैसे स्टॉक मार्केट का होता है कि एक बेल बजती है और इतने 9:15 बजे से स्टार्ट हो 3:30 जाता बजे है। वाला सीन है। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ पे आपको ना दिन है ना रात है, ये पैसा कभी सोता नहीं है, 24 घंटे चलता रहता है, ये पैसा कभी सोता नहीं है, 24 आवर्स चलता रहता है। और ना ही यहाँ कोई दिवाली है, ना कोई दशहरा है, ना कोई क्रिसमस है, ना कोई न्यू ईयर है, ना सैटरडे ना संडे, ना सैटरडे ना संडे, कुछ नहीं। आप 24 घंटे पैसा छाप सकते हो, 24/7 पैसा छाप सकते हो, जी हाँ। ओह नाइस। जैसे इंडिया मार्केट में 5 से 7,000 स्टॉक हैं, क्रिप्टो में कॉइन्स हैं,
तो आप कैसे बताओगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट लाइक इसमें कौन सा बेस्ट कॉइन है? इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स होते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो क्रिप्टो में कैसे बोल सकते हैं कि ये बेस्ट देखिए, कॉइन है? आपने जैसे बताया कि 5 से 7,000 स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसीज में कॉइन्स की संख्या मुझे लगता है 20,000 से भी ज्यादा ही होगी। 20,000 तो करेक्ट है। अब जैसे अगर 5 से 7,000 स्टॉक्स हैं, तो क्या आप 5 से 7,000 स्टॉक्स पे नजर रखते हो या उनमें इन्वेस्ट सब में करते हो? नहीं करते। सो यू चूज द बेस्ट आउट ऑफ देम, राइट? सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिप्टो मार्केट में भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो टॉप 5, 7, 10 है, बल्कि टॉप 4, 5 जो है, जहां पे आपको दिखता है कि हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं, यहाँ पे, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वहां पे हर जगह वॉल्यूम नहीं है, सब कॉइन्स में वॉल्यूम नहीं है, सब स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होते, तो कॉइन्स में कहां से वॉल्यूम हो जाएंगे ना? तो जहां पे वॉल्यूम्स हैं, मेरे हिसाब से अभी जो टॉप 4, 5, 6 कॉइन्स हैं, उन्हीं में ही हमको ट्रेड करना या पैसा लगाना या इन्वेस्ट करना सही रहता है। टॉप 4, 5, 6 कॉइन। टॉप 4, 5, 6। तो क्रिप्टो करेंसी इंडियन स्टॉक मार्केट से डिफरेंट कैसे है सर? क्रिप्टो करेंसी इंडियन स्टॉक मार्केट से डिफरेंट है, बहुत तरह से डिफरेंट है। एक तो इंडियन मार्केट हमारी रेगुलेटेड है, यहाँ पे रेगुलेशन का कोई ऐसा वो है नहीं। यहाँ तो ठीक है, ब्लॉकचेन है, वो सब चीजें हैं, उनके अपने वो हैं, लेकिन ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरी चीज और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी भारतीय बाजार सुबह 9, सवा 9 बजे खुल के 3:30 बजे बंद। और ये जो है, ये 24/7 है, कोई दिवाली नहीं, वहां दिवाली, दशहरा, सब चीज की छुट्टी होती है और छुट्टियां भी होती हैं। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि रेगुलेशंस हैं इंडियन मार्केट में, तो वहां पे अब आजकल जैसे लीवरेजेस नहीं है, पहले लीवरेजेस थे, मार्जिन्स थे, अब वो लीवरेजेस, मार्जिन्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीवरेजेस, मार्जिन्स सब कुछ हैं। सब कुछ है। सो लीवरेजेस होता क्या क्रिप्टो करेंसी में और इसे कैसे लिया जाता है? लीवरेज होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में और इसको कैसे लिया जाता है? आपके पास 1 रुपया है और आप 10 रुपए का माल खरीदना चाहते हो। यस। तो 10 रुपए के लिए, यानी कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 1 into 10x, तो इट मींस 10x लीवरेज। ऐसे ही अलग अलग ब्रोकर्स, अलग अलग एक्सचेंजेस में अलग अलग तरह से आपको लीवरेजेस मिलती हैं। ओके। जब मैं कहूँ लीवरेजेस मिलती हैं, तो ये हिसाब लगाइए कि आपको अगर कुछ एक ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉइन के लिए आपको 200x तक लीवरेज देती हैं, 100x तक लीवरेज देती हैं। ओके। लेकिन क्या हमको वैसी लीवरेज लेनी चाहिए, 100x या 200x? ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जब आप लीवरेज लेते हो, सपोज किया आपने एक इथेरियम लेना है, ETH लेना है। अभी हमने बात की थी इथेरियम की $3,000 पे, सपोज कर रहे हैं हम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहे हैं, $3,000 पे। तो अगर आपको $3,000 पे वो लेना है, तो आपको वो 200x तक भी लीवरेज दे सकता है, 100x तक की भी लीवरेज मिल सकती है। इतनी आप क्वांटिटी ले सकते हो 200x तक की विदाउट पेइंग? नहीं, बताता हूँ ना, पे तो करना ही है आपने, 100x, 200x, 50x, जो भी लीवरेज लेकिन लेना लेटर चाहें। ऑन I'll tell you how it is। अब पता चला, दीप्ति जी कहती हैं कि ठीक है, मुझे तो इथेरियम में ट्रेड करना है, हाँ। मेरे पास सिर्फ $30 हैं। कितने? $30। $30। अब जरा 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, कितना आ जाएगा आपका? 3000। 3,000 का ही है वो। तो यानी कि $30 में अगर आप 100x आपको लीवरेज मिल रहा है, $30 में आपको 3,000 का माल मिल गया। अब चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो, चाहे उसको बाय कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, वो एक अलग मसला है। हाँ। मान लिया आप बाय कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाइंग में ही समझ में आते हैं जिनको। अब आपको तो उसने 3,000 का माल दे रखा है, $3,000 का। 2970 के आसपास मार्केट आ गई, क्या होगा फिर? आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। 2970 के पास जैसे ही मार्केट आएगी, आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट मतलब आपके $30 तो गए, 30 के आगे भी जो 2-4-5 डॉलर और पड़े होंगे, वो ब्रोकरेज में काट लेगा। और क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करेगा, उसने आपको $2970 दे रखे हैं साथ में। वो कहता है मेरे $2,970 बरकरार हैं, मेरे को अपनी ब्रोकरेज से मतलब है, बस। आपका $30 उड़ गया और पता भी नहीं चलेगा।
तो इसलिए कहते हैं कि जब आप लीवरेज लेते हो, ये तो मैंने बताया 100x पे, अब सोचो यही चीज आपको 200x पे लेनी होती तो सिर्फ $15 पे आपको मिल जाता ना। तो आपको हमेशा लीवरेज जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी चाहिए। कितनी कितनी कम? कितनी कम हम्म। अब वो आपके ऊपर है। मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि कुछ थंब रूल बना लो कि 10x तक कर लो। 10x, क्योंकि 10x का ये है, जैसे अभी इस केस में अगर 10x की बात करोगे तो $300 पे आ जाएगी, 3000 की। ठीक है, तो 10x तक जो आपकी लीवरेज है वो फिर भी आपको सांस लेने लायक छोड़ देती है कि अगर वो नीचे जाएगा भी तो मतलब पता चला कि वो आपको लिक्विडेट होने से बहुत देर तक आपको बचा के रखेगा। लेकिन अगर आपको 100x 200x लोगे तो आपको कब मार्केट बाहर निकाल के फेंक देगी आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा। जितना मिनिमम लेवरेज हो उतना सही रहता है। लीवरेज जितना मिनिमम हो, क्योंकि लीवरेज में आप ब्रोकर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। आप तो अपने छोटा सा अमाउंट लगा रहे हो ना, बाकी सारा पैसा उसका है। वो अपना नुकसान नहीं चाहता, वो अपना नुकसान नहीं होने देगा। उसके स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट हैं, आपके स्टॉप लॉसेस है ही नहीं। ब्रोकर तो अपनी ब्रोकरेज ले लेगा, ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज से और मतलब पैसे वसूल लेगा आपसे। भाई ब्रोकर को तो अपनी ब्रोकरेज से मतलब है ना, उसका तो इनकम वही है, उसका तो धंधा ही वो है, बिजनेस ही उसका वो है। और मिनिमम सर कितने अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम कितने अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? अभी आपने लीवरेजेस का क्वेश्चन पूछा, जहां पे मैंने क्या बात की कि लीवरेज कम से कम लेनी चाहिए। देखो क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट करने के लिए तो भाई कोई ऐसा अमाउंट है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अमाउंट हो। मैं अगर इंडियन करेंसी की ही बात करूं तो यूजुअली मैंने देखा है 30 से 50,000 रुपया भी कई लोग करते हैं, उससे भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं नहीं नहीं मैंने 2000 से स्टार्ट किया और आज मेरा ये हो गया। वो थोड़ी सी ना मेरे को बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि ड्रॉ डाउन्स ना हो क्रिप्टो मार्केट में। हर मार्केट में ड्रॉ डाउन्स होते हैं, हर ट्रेडर को ड्रॉ डाउन्स लगते हैं। तो ये 2-4-5 हजार वाली थोड़ी डाइजेस्ट होना ठीक बात नहीं है। बट पैसा तो जितना लाओगे, वो कहते हैं जितना शहद डालोगे उतना ही मीठा होगा, वो वही बात है। बट प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, पैसा ज्यादा डालने से कुछ नहीं होगा। अगर सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या करना है, आप गलत जो ऐसे कॉइन्स हैं, कुछ पंप एंड डंप कॉइन्स होंगे, उसमें पैसा डालोगे तो ना आप आज हो ना आप कल हो, बस हो ही नहीं, फिर समझ लो खत्म हो आप मार्केट में। सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज क्रिप्टो की नहीं है, वो क्या किसी प्रोफेशनल को हायर करके एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट लगा दे मंथली, सपोज 30,000 उसने मंथली लगा दिया, या ये वन टाइम होता है मंथली होते हैं, और उसको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल सकता है मंथली? आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई पहले सीखो, किसी भी चीज को खुद से करना सीखो। अगर सीखना ही नहीं है तो इसमें हाथ मत लगाओ, हाथ लगाओगे हाथ जलाओगे। ओके, जब तक खुद नहीं आएगा क्योंकि तो नहीं जैसे ही मैं कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग क्या कहते हैं, अरे बस 500 से स्टार्ट कर दो, 200 से स्टार्ट कर दो, 200x लीवरेज है। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि आजा भाई 200x लीवरेज ले ले और खत्म होके वापस चला जा, बाहर चला जा। सोचो आप एक बात बताओ, कोई बंदा 1 लाख रुपया लाया, उसको 100x लीवरेज मिल गई, 100x 1 लाख का कितना हुआ? 1 CR। 1 CR। उसको 1 करोड़ का माल मिल गया, खुश, 1 करोड़ का माल मिल रहा है। लेकिन भाई 1 करोड़ को जरा सा 1 लाख रुपए भी माइनस हुआ तो यानी कि आपकी तो पूरी की पूरी कैपिटल उड़ गई ना। तो भाई इसलिए कहता हूं 100x 200x लीवरेजेस नहीं लेनी, 10x 10x तक, 15x भी ज्यादा हो जाएगी, 10x लीवरेजेस इनफ, इससे ज्यादा लीवरेज नहीं लेनी। और भाई उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, ये 2-4-500 नहीं, 25-30 हजार 50 हजार कुछ तो रखो। तो मिनिमम सर अगर सर 20-30 हजार रुपए मंथली लगाइए, मंथली होता है सर? नहीं, ये तो देखो फ्यूचर्स है, ये तो आप चाहे 10 मिनट में निकलते रहो। समझ गए। सपोज हमने 30,000 मंथली के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान करा कि महीने में इन्वेस्टमेंट, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का प्लान करा 30,000 पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें क्या लगता है सर, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है कोई पर्सन? आप रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? रिटर्न अब वो आपके ऊपर है कि क्या रिटर्न। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर मैंने 30,000 लगाया तो इसका दुगना मेरे को रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि लीवरेजेस उस तरह से लेते हैं। अगर वो आपके हक में चली भी जाए लीवरेज, अब मान लिया आपने बाय कर लिया, आप बाय जब करते हो तो आप चाहते हो मार्केट ऊपर जाए, बाई चांस आपने ऐसी जगह बाय किया, जैसे बाय किया वहां से ऊपर उछल गई, तो डबल ट्रिपल भी होते हुए देखे हैं पैसे,
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखे, हम्म, मैंने देखे हैं, लेकिन वो वन ऑफ केस होते हैं, ऐसे केसेस हर रोज नहीं होते। और मैं ना तो खुद सपने देखता हूँ ऐसे, ना ही किसी को देखने की वो कहता हूँ कि भाई तुम भी देखो, मत देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं। जब आप सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। जी। इंडिया एंड क्रिप्टो, सो फ्यूचर है इसका, ब्राइट फ्यूचर है, यस और नो? इंडिया एंड क्रिप्टो, देखो यार, क्रिप्टो करेंसी के बिना कहानी नहीं चलेगी आगे फ्यूचर्स में। ओके। आप ये देख लो कि यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसको धड़ल्ले से प्रमोट करते हैं। उनकी, चलो पर्सनली तो मैं उसको क्या बोलूं कि यूएस नहीं, बट अगर यूएस इकोनॉमी की ही बात करूं, यूएस के रिजर्व्स में बिटकॉइन पड़े हुए हैं। यूएस छोड़िए, आप ये हिसाब लगाइए, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाहे ग्रेट ब्रिटेन है, यूके, उसकी उसके भी रिजर्व्स में बिटकॉइंस हैं। अगर आप बात करोगे हमारे पड़ोसी देश, छोटा सा देश है भूटान, उसके पास भी बिटकॉइन है रिजर्व्स में। और तो और कुछ हैक करके ही कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, नॉर्थ कोरिया ने भी बिटकॉइंस को भी रिजर्व में रखा हुआ है। भारत ने कितना रिजर्व में रखा हुआ है? भारत अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि इसने रखा हुआ है, कुछ ऐसी फिगर नहीं है। हम्म, और अभी तक इसको थोड़ा सा एवर्सली गवर्नमेंट देखती है। ओके। तो उम्मीद यही है कि भाई कब तक आप दूर रहोगे। चाइना के पास है, सबके पास बिटकॉइन एज अ रिजर्व्स में पड़े हुए हैं। तो आना तो है ही इसका समय, अब नहीं तो कब, अभी इसका समय है। ओके। क्या बिटकॉइन ओवररेटेड है? बिटकॉइन इज, यू नो, young, I should say it's a young concept, हम्म, and I don't call it as a overrated concept. It's not an overrated concept. ओके। आप ये सोचिए कि आज से 10 साल पहले हम लोग सभी अपनी भारतीय रुपए जितना यूज करते थे, आईएनआर को जितना यूज करते थे, जो जिसको कहते हैं ना कैश यूज करते थे, जो पेपर यूज करते थे, क्या आज उतना ही पेपर कैश यूज कर रहे हैं? नहीं। आज आपके पास यूपीआई आ गया है, आज आपके पास वो एप्लीकेशंस आ गई हैं, वो सब यूज कर रहे हैं ना। करेक्ट। तो धीरे धीरे इट्स आई वुड से इट्स अ रेवोल्यूशन ओनली। पिछले 10 साल में अगर इतना कुछ हो जाए तो रेवोल्यूशन है। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो उनके पास वॉलेट तो होंगे, वॉलेट में मेरे ख्याल आजकल तो कार्ड्स भी रखने बंद कर दिए हैं लोगों ने, कार्ड्स क्योंकि भी वो रखने कहते हैं बंद, कि अब तो नहीं, एटीएम भी नहीं जाते हैं, एटीएम भी बहुत कम जाना शुरू कर बहुत कम दिया हो है। गया। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मुझे याद है कि जब तक ये नहीं आई थी कोविड के एप्लीकेशंस, टाइम में एटीएम में लाइन लगती थी, बड़ी बड़ी लंबी Absolutely. लाइनें। लंबी लाइन लगती थी। तो अब नहीं है ऐसा, अब अब नहीं सब ये चल रहा है, ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस जो हैं मोबाइल पे, तो इसी से चल रहा तो है। क्या लगता है सर, कितने इयर्स में ऐसा हो जाएगा कि जब हम स्विगी, जोमेटो या ये जो फास्ट, ये जो ऐप हैं, इनमें एक पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा बिटकॉइन, सॉरी क्रिप्टो करेंसी के कुछ क्रिप्टो करेंसी का कोई कॉइन्स आ कॉइन, जाएगा। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी देखिए आप पॉसिबिलिटी देखिए, आप ये देखिए कि जो विदेशों में कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गाड़ी खरीद सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल खाना कर खा सकते हो, सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। तो आपको पता है कि अगर कुछ ऐसी एडवांसमेंट्स हैं, तो उसमें आईटी के जो एडवांसमेंट्स होते हैं, उनमें भारत का बड़ा तगड़ा रोल रहता है। और कहीं ना कहीं कुछ ही समय में ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो जाए, बट यहाँ पे ठीक है, कुछ ना कुछ रेगुलेटरी वो आएंगे, रेगुलेटरी और से अच्छी आना चीज ही है, पड़ेगा, रेगुलेशंस को क्योंकि आना ही पड़ेगा, रेगुलेशंस आएंगे तो अच्छा है रेगुलेशन। एक ऐसी मिस्टेक जो हर बिगनर करता है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में एंटर करते वक्त। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि वो चॉइस ऑफ कॉइन क्या करता है, कौन से कॉइन को चूज करता है। अब आप ऐसे कॉइन को चूज कर लोगे जहां पे जिसकी न्यूज तो है, लेकिन वहां वॉल्यूम्स नहीं है। जहां पे आपके, जब आप मार्केट डेप्थ देखते हो, तो जो बाय और सेल के डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बायर जहां पे खड़ा है वहां पे सेलर नहीं है, सेलर जहां खड़ा है वहां बायर नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये, इसीलिए बोलता हूँ टॉप 4 5 6 कॉइन्स 10 कॉइन्स में ही जिसके बारे में आपको पता है, जहां पे वॉल्यूम्स हैं, वहीं पर ही पैसा लगाना बेहतर है। दूसरी चीज ये है लीवरेजेस। अब आपको पता है कि लीवरेजेस लोगे, कितनी लीवरेजेस लोगे वो आपके ऊपर है। अगर आप कम लीवरेज से काम करते हो तो उतना ही बेहतर है। जितना लीवरेज बढ़ाओगे, उतना ही अपने आप को खत्म करने रिस्क के लिए बढ़ाओगे। तैयारी, रिस्क में ज्यादा अपने आप को लेके जाओगे। ओके।
क्या चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी कॉइन? क्या चीज चेक करनी चाहिए? टॉप मैंने आपको बताया जो टॉप 4-5 कॉइन्स हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोई बिटकॉइन है, कोई इथेरियम है, कोई सोलाना है, कोई रिपल है। ये सब अच्छे कॉइन्स हैं। जो टॉप कॉइन्स है बस उसी को बाय करें। मैं तो देखो टॉप कॉइन्स में ही मतलब ट्रेड करता हूँ। ओके। ठीक है, टॉप कॉइन्स में ट्रेड करना मुझे बेहतर लगता है। वहाँ कम से कम मुझे को वॉल्यूम्स मिलते हैं, ओके। फंसते कम है वहाँ पे। ओके, जो टॉप कॉइन्स नहीं होते, एग्जिट क्या ऐसा होता है कि उनमें रिटर्न्स बेसिकली आ जाते हैं? एग्जिट मिल जाता है मिल उन्हें। जाता हाँ है। जी, और क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि जो टॉप कॉइन्स नहीं होते हैं, हम्म, क्या उनमें रिटर्न ज्यादा होता है? हो सकता है रिटर्न ज्यादा हो, बट हमेशा हमें लालची मारता है। रिटर्न के चक्कर में खत्म मत हो जाना। रिटर्न से बेहतर ये है कि आपको इतना कम पता होना कमा चाहिए लो, कि आप सेफ बच ले लो। जाओ। The prime thing in cryptocurrency or in any of the markets is to safeguard your capital. क्या लगता है बिटकॉइन का 2030 तक क्या प्राइस जाएगा? बिटकॉइन का 2030 तक क्या प्राइस जाएगा? देखो मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं, ना ज्योतिष हूं, लेकिन हाँ अभी क्या हो रहा है कि कोई डिप पे भी बाइंग आती हुई दिखाई दे ही रही है। ओके। चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे इथेरियम है, चाहे सोलाना है। और मैंने जैसे आपको बताया ही है कि भाई कितनी कंट्रीज ऐसी हैं, कितनी इकोनॉमीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन और ये सब कॉइन्स को रखा हुआ है। कि सर आपको क्या ऐसा लगता है कि यूएस इज कंट्रोलिंग क्रिप्टो करेंसी? देखो यूएस नोबडी इज कंट्रोलिंग क्रिप्टो करेंसी। पहली बात तो ये बता देता हूँ कि ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके। हाँ भाई, पैसा जहां से जो ज्यादा लगाएगा, जहां वेल्स बैठी होंगी, वो वेल्स कुछ भी कंट्रोल कर सकती हैं। अब वो वेल्स कहाँ बैठी हैं? कोई यूएस में बैठी हैं या रशिया में बैठी हैं, या वो वेल्स इंडिया में बैठी हैं? ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ सबको मालूम है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है, वो तो अमेरिका में है। अमेरिका में। तो वेल्स कहाँ है वो देख लीजिएगा, किधर वेल्स हैं, कौन कहाँ पे पैसा लग रहा है, कहाँ से लग रहा है। तो वेल्स ओके। वेल्स क्या होता है सर क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टो करेंसी में वेल्स क्या होता है? वेल्स क्या होता है? वेल होता है बड़ी मछली। बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खा जाती है। खा जाती है। तो जो वेल होती है, अब मैं बिटकॉइन के ही टर्म्स में बात करूं, तो अगर आप 1000 बिटकॉइन एक बार में आप ऑर्डर लगा रहे हो 1000 बिटकॉइंस का, 1000 बिटकॉइंस, और सपोज क्या $1,00,000 का भी बिटकॉइन है, $1,00,000 का बिटकॉइन है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कितनी जीरोस काउंट करने के लिए कौन कितने मिलियन कितने बिलियन लगेंगे। सोचो कि उतनी की ट्रांजैक्शन जो करे वो एक वेल है, वो एक बड़ी मछली है जो रिटेल को, जो छोटी मछलियों को निकल जाए। वो कहाँ बैठी है वो देखना होता है सब कुछ। How much money can crypto really make? How much money can a person make from crypto? Yeah. Endless. There's no limit to it. There's no end to it. किसी भी मार्केट में, it's not just about the crypto market. आप इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी endless. कोई इसका एंड नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं आपकी पास आपको पता होना चाहिए कि अपनी पोजीशंस को किस तरह से सेफगार्ड करना है, अपनी कैपिटल को सेफगार्ड करना है, अपनी पोजीशंस को हेज करना है। पैसा बनता है, पैसा संभालता नहीं है लोगों से। मार्केट में पैसा तो बनता है, लेकिन मार्केट में पैसा बनाने के बाद उसको संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी यंग 18 इयर्स के पर्सन को एडवाइस करेंगे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, तो क्या एडवाइस करेंगे? पहली बात तो मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई वो क्या करे क्या ना करे। आजकल की डेट में 18 साल का जो बच्चा है ना, वो कहता है उसे सब पता है। हाँ, तो बस इतना जरूर कहूंगा कि भाई कहीं पर भी वो इन्वेस्ट करे, बट कहीं पर भी, ये नहीं कह रहा क्रिप्टो में ही करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट SIPs में करे, स्टार्ट अर्ली और स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। जब आप 18-20 साल के बच्चे को स्टार्ट कर लेता है अर्ली और उसको कुछ रिटर्न्स दिखने लगते हैं ना, तो बस ये समझ जाओ कि वो जादू का काम करता है उसके लिए, क्योंकि उसको पता है कि यार यहाँ पे मैंने पैसा लगाया था। यस, किक आ जाती है, आपने जैसे कहा किक आ जाती है उसको। तो अभी उसको स्टार्ट अगर उसने 500 रुपए से भी अगर किया हो SIP या कोई भी चीज, तो उसको जब रिटर्न दिखने लगती है कि यार यहाँ कुछ है, तो फिर वो बढ़ाता रहता है अमाउंट, क्योंकि वो जैसे जैसे खुद ग्रो करेगा वैसे वैसे वो पैसा भी बढ़ाता रहेगा।
अगर हम चॉइसेस की बात करें तो हम्म। विच वन इज बेटर, बिटकॉइन और इथेरियम? Which one is better out of Bitcoin and Ethereum? See, both are top coins. Bitcoin सबसे बड़ा कॉइन है, नंबर 2 पे इथेरियम चल रहा है अभी, ठीक है, और दोनों ही अच्छे कॉइन्स हैं। अब आई थिंक 3,3200 के डॉलर्स के आसपास अभी आजकल इथेरियम होगा, और लगभग 93,000-94,000 डॉलर्स के आसपास आपका बिटकॉइन होगा। हाँ। तो बस अब देख लो कि $3,000 और $94,000 का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब पैसा है तो बिटकॉइन ले लो, बस देख लो। ओके। बट बिटकॉइन तो ठीक है अपनी जगह है, बट इथेरियम इज कैचिंग अप लाइक एनीथिंग। ओके। इथेरियम इज कैचिंग अप लाइक एनीथिंग, और इथेरियम भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके रिजर्व्स में पड़ा है। बस एक क्वेश्चन है, ये एलॉन मस्क ने भी कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, डॉजी कॉइन्स, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे चल रहा है? नहीं, ऐसे किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में मैं वो नहीं करता हूँ, और मैंने उसमें कोई ऐसा मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इसलिए आई वुड ट्राई नॉट टू कमेंट ऑन इट। ओके, अवॉइडिंग दिस कमेंट। ओके। स्पॉट और फ्यूचर, व्हिच वन इज बेटर? स्पॉट या फ्यूचर? देखिए, इंडियन मार्केट, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में तो आप क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर फ्यूचर्स में ही काम करते हो। फ्यूचर्स में सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि लीवरेजेस मिल जाती हैं, जो कि हमको कम से कम लेनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो, अगर उसमें आपको यहाँ कोई प्रीमियम मीटिंग होती नहीं फ्यूचर्स में, ठीक है, ऑप्शंस में प्रीमियम मीटिंग होती है, लेकिन फ्यूचर्स में तो कोई प्रीमियम मीटिंग भी नहीं होती। तीसरी चीज आपको ये है कि आपको फ्यूचर्स में जो भी अर्न करते हो उसका स्लैब के अनुसार आपको टैक्स पड़ेगा। जो भी आपकी टैक्सेबल स्लैब होगी इनकम टैक्स की, उसके हिसाब से आपको टैक्स पड़ेगा। और स्पॉट में ये है कि अगर आप स्पॉट में कुछ खरीद लेते हो, पहली बात तो पैसा चाहिए ज्यादा, लीवरेज आपको पता है फ्यूचर्स में तो मिल जाएगी, यहाँ पे लीवरेज का भी मसला रहेगा। यहाँ पे आपके पास पैसा होना चाहिए अच्छा। दूसरी चीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप उसमें से एग्जिट करते हो तो 30% टैक्सेशन है, और वहां क्या था, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फ्यूचर्स में आपको इनकम टैक्स लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे भारी जो चीज है वो ये है कि आपको फ्यूचर्स भी परपेचुअल हैं। फ्यूचर्स क्रिप्टो मार्केट में परपेचुअल मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जितना टाइम मर्जी रख सकते हो। तो भाई स्पॉट में क्यों मैं जाऊंगा जब मुझे पता है कि परपेचुअल है, तो मैं फ्यूचर्स में ही जाऊंगा ना। मैं तो फ्यूचर्स के बारे में ही बेहतर सोचता हूँ। बुल रन और बियर मार्केट? पैसा बुल मार्केट में भी बनता है, बियर मार्केट में भी बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बियर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और अगर आप बुल मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग कर देते हैं। मार्केट के टेक्निकल्स आपको बताते हैं कि मार्केट किधर जा रही है। मार्केट में अगर आपको पता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है तो आप शॉर्ट करके पैसा बनाते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो आप लॉन्ग करके पैसा बनाते हो। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी काम करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के काम मिल जाते हैं आपको। इलॉन मस्क और सातोशी नाकामोटो? देखिए, एलन मस्क जो है वो एक इंसान है जिसको सभी जानते हैं, और अमंग्स द रिचेस्ट है, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट है वो। और आपको पता है टेस्ला वगैरह का सारा दारोमदार उसी के पास है जी। और जो आपने दूसरा नाम लिया वो है सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो इज अ सिडोनिम, बेसिकली वो एक सीडो आइडेंटिटी है, राइट। उसको किसी ने देखा नहीं देखा। वो क्या है कि जब हो सकता है कि जब बिटकॉइन पे काम कर रही होगी टीम, तो उन्होंने ही अपना एक सीडो आइडेंटिटी बना दिया, एक नेम क्रिएट कर दिया, जिसका नाम रख दिया सातोशी नाकामोटो। ही इज द फादर ऑफ बिटकॉइन, इज द फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में सब कुछ कहते हैं, लेकिन वो कोई इंसान है, किसी ने देखा है? नहीं देखा। बट एलन मस्क साहब को तो वही हम रोज टीवी में देखते हैं। एक ट्विटर जिसको पहले कहते थे, उस पे भी आजकल सारा दारोमदार उन्हीं का ही है। तो अपना अपना इनका दोनों का वो है। सातोशी नाकामोटो, देखो क्रिप्टो करेंसी इज अ रेवोल्यूशन, बट जो काम एलन मस्क भी कर रहे हैं वो भी किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। और एलन मस्क साहब भी जो हैं, आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज में वो भी काम कर रहे हैं जी। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। क्रिप्टो और रियल एस्टेट? क्रिप्टो और रियल एस्टेट, मैं तो क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडर हूँ तो क्रिप्टो से बनाओ और रियल एस्टेट में लगाओ।
Okay. क्रिप्टो में से पैसा बना के जो सस्ती रियल एस्टेट कहीं मिल रही हो, वैसे सस्ती तो अब कहीं दिख नहीं रही मुझे, तो अगर कहीं दिखता है तो भाई उसको ले लो, अच्छा है। आपका फर्स्ट बिग लॉस इन क्रिप्टो ट्रेडिंग? देखिए फर्स्ट बिग लॉस ऐसा होता है कि जब मैं स्टार्टिंग किया जब मैंने, तो मेरे को पहले तो प्रॉफिट ही आया, तो खुशी तो होती है प्रॉफिट आए, लेकिन फिर क्या होता है कि जब आपको कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर आप कहते हो कि भाई अभी कि मैं ही सब कुछ हूँ, अब पूंजी भगवान है, ये बन जाता है, बस वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। तो फिर मार्केट आपको बता देती है कि भाई रहने दे, तेरे बस की बात कुछ नहीं है, यू आर नथिंग। मार्केट आपको ये बता देती। तो ऐसा है कि मेरे को भी पहली बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, कुछ दिन मैं डिसिप्लिन में रहा। जिस दिन मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, इनडिसिप्लिन ऑलवेज किल्स यू। मैंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, मैंने क्या किया, लीवरेज बढ़ा दी। लीवरेज कहाँ लेके गया मैं, 70x, सिर्फ 70x। और आप में के कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जो 200x 100x पे लीवरेज लेके जाते हैं। 10x बोल रहे थे वो आप 70x चले मैं गए। 70x तक चला गया। Okay. और 70x ने मुझे थोड़ी देर में बता दिया कि जो तूने भाई पिछले 15 दिन 20 दिन महीने भर में कमाया है, उसको कैसे मार्केट एक झटके में लेके चली जाए। फिर उसको आपने कमबैक कैसे किया? कमबैक इज ऑलवेज स्लो। जब आप, ऐसा होता है ना, पहले तो क्या होता है, जब प्रॉफिट आ गया तो आप बंदा कहता है कि अपुंची भगवान है। उसके बाद फिर मार्केट कहती है अच्छा तुझे बताता हूँ कौन भगवान है। और उसके बाद जब लॉस हो जाता है, उसके बाद फिर बंदा पहले तो हिल जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, हाउ इज दिस पॉसिबल, अभी तक तो मैं अपुंची भगवान कह रहा था, अब ये क्या हो गया। तो फिर वो क्या कहता है, नहीं यार मार्केट के साथ पंगा नहीं लेना, वी हैव टू गो स्लो। तो टेक्निकली अगर किसी को मालूम होता तो देन द पर्सन गो स्लो। टेक्निकली स्लो चलता चलता फिर वो धीरे धीरे रिकवर करता है। और जब वो रिकवर कर जाता है ना दीप्ति जी, जब रिकवरी हो जाती है तो उसके बाद दिल तो मानता नहीं है ना। फिर लेवरेज बढ़ जाती है, फिर लीवरेज बढ़ानी शुरू कर देता है। और फिर मार्केट कहती है आजा, तुझे ही देखने को तैयार बैठे। फिर वही हाल होता है। तो सर्कल में ना घूमो, इसीलिए कहता हूँ सर्कल में नहीं घूमना, लीवरेज कम से कम रखना तो सेफ रहोगे। वन थिंग यू रिग्रेट while trading cryptocurrency? वन थिंग आई रिग्रेट इज कि मैंने क्रिप्टो करेंसीज को बहुत लेट शुरू किया। Really? यस, मैं इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन मार्केट को मैं ट्रेड करता था, अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, अब कम हो गया थोड़ा सा क्योंकि क्रिप्टोज में मेरा फोकस ज्यादा है। Okay. लेकिन शायद मैं अगर क्रिप्टो करेंसीज में कुछ देर पहले आया होता, कुछ समय पहले आया होता तो कुछ बेहतर रहता। बट देयर शुड बी नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि मैंने लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं किया। क्योंकि जिस समय आप रिग्रेट क्यों करते हो, जब आप रिग्रेट इसलिए करते हो जब आपको लगता है कि ये डिसीजन मेरा गलत था। नहीं। तो भाई मैंने जो डिसीजन जिस समय लिया उसको मुझे ओन अप करना है। तो अगर मैंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं भाई मुझे अभी ये नहीं करना, इसमें पता नहीं ये दिक्कत हो सकती है, ये हो सकता है, तो हो सकता है कि उस समय मैं सही सोच रहा हूँ। और धीरे धीरे करके वो मेरा माइंड चेंज होता गया, या जो भी था मेरे को कुछ और समझ में आती गई, फैक्ट्स कुछ और सामने आते गए। तो देयर शुड बी नो रिग्रेट्स इन लाइफ। आई ऑलवेज टेल इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मार्केट, इन योर लाइफ नेवर हैव रिग्रेट्स। One message for young India. One message for young, I'm young यार, I'm still very young. पढ़ाई करो। जो बिल्कुल नए 87 16 17 इयर्स के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए जो अगर कुछ करना चाहते हैं भाई पढ़ लो बस। ये जो मेरे पास कई लोग आते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मार्केट यहीं रहेगी, क्रिप्टो करेंसी यहीं रहेगी और आपको बार बार ये मौके देगी। लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद कोई भी आप जब भी कोर्स कर लेते हो, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीए करता है, कोई मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट की करता है, उसके बाद भी इसको धीरे धीरे पहले सीखना और उसके बाद ही इसको टच करना। अदरवाइज ये समझ जाइएगा कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो भाई आग है, आग से खेला नहीं जाता। One coin nobody should touch in cryptocurrency. व्हेन आई से कॉइन्स की जब मैंने बात की तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई 20,000 कॉइन से ज्यादा पड़े हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है कि जिसको बोला नहीं इसको टच नहीं करना चाहिए या इसको, बस ये है कि भाई टॉप 5 6 10 जो है कॉइन्स जहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है, उसी को हाथ लगाओ, बाकी तो सब दूर ही रहो, दूर रहो। One truth that you want to share about cryptocurrency with the world. One truth about cryptocurrencies. Yeah.
लीवरेज मत लेना भाई ज़्यादा, बस मैंने पहले भी बोला है, यही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और इसमें बिना सोचे समझे, बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए, बिना सीखे हुए हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। और दूसरी चीज, ऑलवेज ऑलवेज जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट है चाहे कोई सी भी मार्केट है, अपनी पोजीशन को हेज जरूर करो। और अगर आपको लगता है हेजिंग आपको समझ नहीं आती, तो स्टॉप लॉस जरूर रखो, नहीं तो पूरे के पूरी कैपिटल कब उड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी नाइस सर, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में स्टार्ट करना है तो वो आप तक कैसे कांटेक्ट करें? मेरे तक कैसे कांटेक्ट करें? मैं ऑलरेडी आपको पता है यूट्यूब चैनल है मेरा, तो इंस्टा पे भी वैसे तो मैं हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादातर लोग जो है यूट्यूब से ही जानते हैं। जस्सी तो टेक। जस्सी टेक ऑफिशियल जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो वही एक माध्यम है जिससे मैं आपसे जुड़ता हूँ और आप मेरे से जुड़ते हैं। अभी क्रिप्टो से रिगार्डिंग बहुत मिथ्स और डाउट्स क्लियर हुए हैं। डेफिनेटली इसमें एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है सर, और बहुत मजा आया आ इस चुका है पॉडकास्ट में। रेवोल्यूशन, इट्स अ रेवोल्यूशन। Yeah. So thank you for coming in my show. Thank you very much. Had great time and काफी awareness and enlightenment. It's a pleasure coming here, having a cup of tea with you and having this good discussion with you. Thank you very much, and I'm so excited to start my cryptocurrency journey. Really. I wish you the best. Yeah. I wish finding a way with Deepti the best. Thank you, sir. Thank you, Faga.